हेलो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम बात करेंगे चैप्टर नंबर 1 केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन के एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में है, जो कि है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। सो व्हाट इज़ डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन? डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन क्या होता है? तो चलिए शुरू करते हैं आज के वीडियो में। तो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन आर अ टाइप ऑफ ए केमिकल रिएक्शन वेयर एलिमेंट दूसरे एलिमेंट को डिस्प्लेस करेगा फ्रॉम इट्स कंपाउंड। तो ये होता है बेसिक डेफिनेशन ऑफ अ डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। तो अब हम कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट इस रिएक्शन से जुड़े हुए एक ट्रिक के माध्यम से समझेंगे। तो चलिए एक ट्रिक से समझते हैं हम। ट्रिक यह है कि बैरेड BARED बैरेड एक वर्ड है। इसके माध्यम से हम इसके कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट्स को अच्छे समझ पाएंगे और एग्जाम में लिख भी पाएंगे। तो इसमें सबसे पहला जो वर्ड है वो है बी मीन्स बिगर कैन डिस्प्लेस स्मॉलर। इसका मतलब क्या होता है कि इन अ डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन मोर रिएक्टिव एलिमेंट, या जो उसको बोल रहे हैं अपन बिगर, वो डिस्प्लेस करेगा लेस रिएक्टिव एलिमेंट जो कि अपन बोल रहे हैं स्मॉलर फ्रॉम इट्स कंपाउंड। मतलब बिगर हम बोल रहे हैं रिएक्टिव, जो मोर रिएक्टिव एलिमेंट है, और जो आपका स्मॉलर है वो है लेस रिएक्टिव एलिमेंट, और उसको रिप्लेस करेगा, बिगर वाला रिप्लेस करेगा स्मॉलर को फ्रॉम इट्स कंपाउंड। जो हमारी डेफिनेशन में कहती है वही ये पॉइंट कहता है। सो फॉर एग्जाम्पल, अगर हमारे पास एक कंपाउंड होगा AB और एक C उसके साथ एक एलिमेंट है, तो अगर C एलिमेंट ज़्यादा रिएक्टिव है AB कंपाउंड में से जो B एलिमेंट से, मीन्स C एलिमेंट ज़्यादा रिएक्टिव है B एलिमेंट से, सो C जो है वो डिस्प्लेस करेगा B को फ्रॉम द कंपाउंड एंड एक न्यू कंपाउंड फॉर्म कर देगा AC। सो यहीं पर वो लिखा है कि इफ़ द एलिमेंट A इन अ कंपाउंड विद B मीन्स A और B जो है वो एलिमेंट जो है, दो एलिमेंट है A और B पर दोनों कंपाउंड में है, एंड C इज मोर रिएक्टिव देन B मीन्स जो B एलिमेंट है उससे C ज़्यादा रिएक्टिव है, सो C कैन डिस्प्लेस B फ्रॉम द कंपाउंड एंड फॉर्म अ न्यू कंपाउंड। न्यू कंपाउंड क्या होगा हमारे पास? AC हो जाएगा, बिकॉज B लेस रिएक्टिव है। तो चलिए अब सेकेंड जो वर्ड है उसके बारे में बात करते हैं, जो कि A मीन्स एक्टिविटी सीरीज। द एक्टिविटी सीरीज of a metals can help you determine which metal can displace another from its compound। मतलब जो हायर होगा एक्टिविटी सीरीज में मेटल वो मोर रिएक्टिव होगा, और जो ज़्यादा रिएक्टिव होगा वो लेस रिएक्टिव को डिस्प्लेस करेगा। तो इसका ये फंडा है एक्टिविटी सीरीज का। मतलब जो मेटल एक्टिविटी सीरीज में हायर पोजीशन में होगा तो वो मोर रिएक्टिव होगा, और वो रिएक्टिव होने की वजह से लेस रिएक्टिव मेटल को क्या करेगा? डिस्प्लेस करेगा फ्रॉम इट्स कंपाउंड। वही है सेकंड पॉइंट बता रहे हैं एक्टिविटी सीरीज के हिसाब से। तीसरा जो वर्ड है वो है रिडॉक्स रिएक्शन। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस आर ऑल्सो कॉल्ड रिडॉक्स रिएक्शन बिकॉज वहाँ पर रिडक्शन भी होता है और ऑक्सीडेशन प्रोसेस दोनों होती है। रिडक्शन प्रोसेस क्या होती है? गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, मतलब इलेक्ट्रॉन को लेना, गेन, और ऑक्सीडेशन मीन्स लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो जो ज़्यादा रिएक्टिव एलिमेंट होगा वो जो डिस्प्लेस कर रहा है अनदर को, तो वो प्रोसेस को बोलते हैं रिड्यूस। मतलब कि मोर रिएक्टिव जो है एलिमेंट वो क्या होगा? रिड्यूस हुआ, वाइल दो जो डिस्प्लेस एलिमेंट, जो लेस रिएक्टिव एलिमेंट है, वो ऑक्सीडाइज हो। तो इसी को यही बोल। तो चौथा वर्ड है ई मीन्स इलेक्ट्रॉन फ्लो। इन अ डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन इलेक्ट्रॉन फ्लो फ्रॉम द मोर रिएक्टिव एलिमेंट टू द लेस रिएक्टिव एलिमेंट। सो लेस रिएक्टिव एलिमेंट जो होगा वो इलेक्ट्रॉन को गेन करेगा। मतलब कि जो हाई मोर रिएक्टिव एलिमेंट है वो क्या करेगा? इलेक्ट्रॉन को लूज करेगा। क्योंकि हम ये बोल रहे हैं ना कि इलेक्ट्रॉन फ्लो कर रहा है मोर रिएक्टिव से लेस रिएक्टिव, मतलब कि जो मोर रिएक्टिव एलिमेंट है उसमें इलेक्ट्रॉन ज़्यादा है, मतलब कि प्रेजेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन इज मोर, और वही जो आपका लेस रिएक्टिव एलिमेंट है उसमें इलेक्ट्रॉन की चेंज, तो इसीलिए वो गेन करेगा इलेक्ट्रॉन को। और जो इलेक्ट्रॉन, मतलब ये है कि मोर रिएक्टिव एलिमेंट जो होगा वो इलेक्ट्रॉन को क्या करेगा? लूज करेगा, वाइल जो लेस रिएक्टिव एलिमेंट होगा वो गेन करेगा इलेक्ट्रॉन। और हमारा पांचवा वर्ड है डी मीन्स डबल डिस्प्लेसमेंट। समटाइम्स डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कैन ऑक्यूर इन अ डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन फॉर्मेट। मतलब कि जो हमारा नेक्स्ट वीडियो होगा उसमें अपन और चर्चा करेंगे डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन के फॉर्मेट में। बट अभी ये समझो कि जो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है वो भी डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन के फॉर्मेट में भी ऑक्यूर होता है। जब ये ऑक्यूर होगा तो दो कंपाउंड होते हैं जो कि एलिमेंट एक्सचेंज करते हैं। जैसे अभी था डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में क्या फॉर्मेट था? एक कंपाउंड हो और एक एलिमेंट होगा। बट डबल डिस्प्लेसमेंट या अभी जब ऑक्यूर होता है उसके जैसे, तो वहाँ पर दो कंपाउंड होते हैं।
दो कंपाउंड हो गए और वो एक्सचेंज करेंगे देयर एलिमेंट को टू फॉर्म द न्यू कंपाउंड। सो अब हम एक एग्जांपल देखेंगे जिससे कि आप समझ पाओगे अच्छे से इस कॉन्सेप्ट को। एग्जांपल ये है कि जिंक प्लस कॉपर सल्फेट टेंड्स टू जिंक सल्फेट प्लस कॉपर। इसमें क्या हुआ कि जिंक ने कॉपर को रिप्लेस किया फ्रॉम ए कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन में। तो अब अपन रिएक्टिविटी सीरीज देखेंगे तो जिंक हायर पोजीशन में हायर देन कॉपर इन एक्टिविटी सीरीज में ऑक्यूर होता है। इसका मतलब क्या हुआ, जिंक ज्यादा रिएक्टिव हो गया, जो अपन ने कॉन्सेप्ट आज पढ़ा उसके हिसाब से सीरीज में अपर पोजीशन में रहेगा, वो ज्यादा रिएक्टिव होगा। इसका मतलब जिंक ज्यादा रिएक्टिव है देन कॉपर से, सो इट डिस्प्लेस कॉपर फ्रॉम द कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन एंड फॉर्म जिंक सल्फेट सॉल्यूशन वाइल रिलीजिंग कॉपर डिस्प्लेशन की। सो यही सब कॉन्सेप्ट था डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन के बारे में। आई थिंक यू अंडरस्टूड दिस ऑल द थिंग। सो मिलते हैं अगली नई, तब तक के लिए जय हिंद।